उपस्थित हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश साहनी साहब जी, मंच पर उपस्थित महागठबंधन के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मंच पर उपस्थित गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए, जिनको लालू जी ने लालटेन थमाया है, पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार और हमारे बड़े भाई सरबजीत पासवान जी, मंच पर सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के, वीआईपी पार्टी के, लेफ्ट पार्टी के, आरजेडी के सभी साथीगण, वजीरगंज की महान जनता और खास तौर पे यहाँ बड़ी संख्या में हमको बुजुर्ग अभिभावक नजर आ रहे हैं, उनका यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं और हमारे नौजवान भाई के यहीं से गले लगाने का काम करते हैं। आप देखिए, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है, जिन्होंने संविधान बनाया। आज उनके जयंती पर उनके चरणों पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ चुनावी जनसभा में यहाँ सब लोग यहाँ आए हुए हैं। इतने गर्मी में भी आप लोग यहाँ डटे हुए हैं। आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। आप लोग हमारी बात को सुनने आए और हम लोग बताने आए हैं कि अगर आप लोग हम लोगों को जिताइएगा तो हम लोग आपके लिए क्या काम करेंगे। आज भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में नौकरी के बारे में नहीं है, रोजगार के बारे में नहीं है, गरीबी कैसे कम करेंगे उसके बारे में नहीं है, बिहार के बारे में नहीं है। हमको लगा मोदी जी बिहार के लिए कुछ देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिए। आज घोषणा पत्र जारी किए, लगा रे भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, महंगाई को कैसे खत्म करेंगे। लेकिन 60% हमारे नौजवान इस देश में रहते हैं और उस देश में नौजवानों के लिए कुछ नहीं। 80% हमारे इस देश पे किसान हैं, अन्नदाता हैं, पूरा देश का पेट पालते हैं। उन किसान भाइयों के लिए भी मोदी जी ने कुछ नहीं किया। तो हम आप लोगों के बीच आए, इसके बाद और भी जगह जाना है, लेकिन हम आप सब लोगों के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम इसी जगह हम लोग आए थे 2020 में। हम लोगों ने वादा किया था कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बिहार में देगा। चाचा जी जब बीजेपी से पलटे तो इधर आ गए दोबारा, तो इधर आए तो माफी मांगे, तो हम लोग भी फिर से मुख्यमंत्री बना दिए। भाजपा को भगाना था, मुख्यमंत्री बने, हम उप मुख्यमंत्री बने। 17 महीने हमको काम करने का मौका मिला। कितना? मात्र 17 महीना। और 17 महीने में आपका भाई ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, जो देश में अब तक नहीं हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में एक राज्य में 3 महीने के अंदर फॉर्म भरा गया और 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र भी मिल गया। लेकिन मोदी जी से पूछोगे कि कितना दिए तो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि देवे नहीं किए। इसलिए मेरा मानना है कि हमारा असली दुश्मन बेरोजगारी है, गरीबी है,
महंगाई है, हम सब लोगों को रोजगार देना होगा, हम सब लोगों को किसानों को भला करना होगा, आय दुगुना करना पड़ेगा। कटनी चल रहा है, फसल कट रहा है, उस फसल का उचित दाम देना होगा। हम सब लोगों को बिहार को आगे ले जाने का काम करना है, महंगाई को खत्म करना है। इसलिए आप सब लोगों को पता है कि हमारे चाचा 20 में बोलते थे, जब हम बोलते थे 10 लाख देंगे तो बोलते थे कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा, रोजगार कहाँ से देगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा। लेकिन हमने 17 महीने में किया। जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, तालमी, मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। लेकिन इतने में हम लोग जाति आधारित गणना कराए, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने स्पोर्ट्स नीति लाई, यानी जो खेलेगा उसको भी हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया, और जो देश के लिए मेडल लाएगा वो डीएसपी भी बन सकता है उस नीति के तहत। तो जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया, और जो बिहार का देश का नाम लाया, मेडल लाया खेलने कूदने में, उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। आज आप लोगों के बीच आए, परिवर्तन पत्र लेकर के आए हैं। तेजस्वी जो कहता है वो करके दिखाता है। मोदी जी भले ही नौकरी ना दे, लेकिन आप लोग अगर इंडिया अलायंस को जिताइएगा, हमारे महागठबंधन को जिताइएगा, भारत में हमारी सरकार बनेगी, तो पूरे देश में 15 अगस्त जो आने वाला है, 15 अगस्त को क्या हुआ था, हम लोगों को आजादी मिली थी, तो आने वाला 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और 1 करोड़ लोगों को देश भर में नौकरी देने का काम करेंगे। 1 करोड़ कितना, कितना, जोर से बोले कितना। जब डिप्टी सीएम रहते हुए 17 महीने में खाली एक राज्य में अगर हम 5 लाख नौकरी दे दिए, तो पूरे देश भर में हमारा गठबंधन जब सरकार बनेगा तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। और सुनो, अगर चाचा नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख हम पूरा कर दिए होते। अब पलट गए तो पलट गए, जहां रहे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, बुजुर्ग है, अभिभावक है। और यही नहीं, आने वाला रक्षाबंधन में हम लोगों ने बोला है, प्रण लिया है कि गरीब परिवार की हमारी बहन को, बेटियों को, जो गरीब परिवार है, हर साल 1 लाख रुपया उस बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग कर देंगे, 500 कर देंगे गैस सिलेंडर। बिजली कितना महंगा है कि नहीं? हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार में 5 जगह नया एयरपोर्ट बनाएंगे। किसान भाइयों का 10 फसल का एमएसपी लागू करवाएंगे। और यही नहीं, आप देखिएगा कि पूरा बिहार को 1,60,000 करोड़ का पैकेज हम लोग देने का काम करेंगे। 40 लोकसभा क्षेत्र है, यानी 1 लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया हम लोग देंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए। सारा काम हम लोग कर रहे। अग्निवीर योजना जो लाया गया है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे पहले बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग शुरू करेंगे। क्या है अग्निवीर योजना? सुनो भाई, सुनो, अग्निवीर योजना में क्या है? 4 साल बाद हटा देगा। ना उसमें पेंशन मिलेगा हमारे जवानों को, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। तो अगर हम लोगों का सरकार बनेगा
सुनो सुनो, जितने शहीद का दर्जा पैरामिलिट्री फोर्स, आप देखिएगा जितने हमारे अर्धसैनिक बल थे उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। इंडिया की सरकार बनेगी तो जितने सीआईएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले, आईटीबीपी वाले, जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, उन सभी लोगों को शहीद का दर्जा भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो आप लोग जान रहे हैं, लेकिन यहां से आप लोगों को सरबजीत जी को जिताना पड़ेगा। ये बोध गया जाके देखिए, ये बोध गया के विधायक भी हैं, वहां एक ऐसा गांव नहीं जहां इन्होंने रोड अब पुलिया ना बनाने का काम किया हो। आपको ऐसे ही ईमानदार नौजवान आदमी चाहिए जो काम कर सके, तो इसलिए आप लोगों से अपील करते हैं कि इनको भारी मतों से आप लोग जिताने का काम कीजिए। तो जिताना है कि नहीं जिताना है? चुपचाप चुपचाप चुपचाप। तो आप सब लोगों को हम तहे दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और याद रखिएगा, आने वाला 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी, 1 करोड़ लोगों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों का अगर आशीर्वाद हो तो बताइए, विजय का माला पहना दे। दोनों हाथ उठा करके बताइए।